बारी नाया को देखते कि इतना परेशान है और कहता है कि न जाने क्या मिनाल ये लड़की है। बिल्कुल चिपकू सी है और हर चीज़ पर चिपक कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इस लड़की से अपनी जान छुड़वाऊं। खैर मिनाल काफ़ी परेशान है अपने बाइक के लिए और आकर कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तो मुझे सारी बात डिटेल से बताओ। मामला तो सारे संभल गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हर चीज़ खराब हो गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें जाकर उनसे बात करनी होगी और देखना होगा कि फरिश्ते ने अपना अपना रास्ता कैसे बदल लिया। जिसको सुनकर बारी कहता है कि अगर वो मान ही नहीं रही तो आखिर मैं क्या करूं, मैं उधर जाके भी क्या करूंगा। मीनाल कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे परीक्षा से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। अरे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना इतनी बेवकूफ़ी कोई लड़की कैसे कर सकती है। जिस पर बारी कहता है हाँ, मैं इस बात का पता तो लगवा कर रहूँगा और बहुत जल्द उसे पता चल भी जाएगा कि आखिर ये मामला क्या से क्या हुआ, और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आखिर ये सब कुछ ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल फिलहाल आप देखेंगे कि परीक्षे तरह तरह के बहाने अपनी माँ के आगे बना रही है कि उसने वहाँ से रिज़ाइन क्यों लिया, और कहती है कि बस मैं उधर काम ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल बताने से कासिर है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसके चेहरे के ऊपर पड़ी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से भांप लेगी और उसको पता चल जाएगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या था, क्योंकि वो इस बात से जान छुड़वाने के लिए इन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ रही है। खैर आप देखेंगे कि परीक्षा की माँ परीक्षा को कहती है कि बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे दिल में ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम उसको बताने से गुरेज कर रही हो। मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला हुआ है बारी के साथ, सारी बात का मुझे इल्म होना चाहिए। लेकिन जी वो हर बात को टाल मटोल करके साइड पे कर देती है, और उसकी अम्मा जान भी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं और वो कहती है कि मेरा दिल है मैं बारी से खुद इन मामले पे बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर के मामलात मुझे सही होते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जी परिशे साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप कोई भी ऐसी बात बारी से नहीं करेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह के हैं। कुछ लोग दिखने में और वैसे कुछ और होते हैं, बस उन लोगों का भी वही हाल है। लेकिन उसकी जो दादी है वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं है। परिशे तुम अभी दुनिया की इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। मैं हर चीज़ की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि बोरी बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, और तुम्हें उसके बारे में इस तरह के वहमो-गुमान पालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और उसके बारे में तुम्हारे दिल में जो भी वसवसे चल रहे हैं ना, उनको निकाल डालो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे ज़हन के मुताबिक चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर ये सब कुछ क्या है? मैं तो इतनी खुश थी कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं, लेकिन न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़, हर किस्म की खुशी जो है हमारी ख़त्म होके रह गई। वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। बस ये भी समझिए कि कुछ अच्छा ही हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा बहुत बेहतर होगा। उसकी माँ काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस तरीके से तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और वो लीज़े से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि लीज़े मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों परीक्षे इतनी परेशान है? लेकिन वो हमसे कोई भी बात शेयर करने को राज़ी ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे अगर वो कोई बात शेयर करेगी तो मामले काफ़ी ख़राब हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि हर बात को हमारे साथ शेयर किया करे, ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो सके। बारी नाया को देखते कि इतना परेशान है और कहता है कि न जाने क्या मिनाल ये लड़की है। बिल्कुल चिपकू सी है और हर चीज़ पर चिपक कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इस लड़की से अपनी जान छुड़वाऊं। खैर मिनाल काफ़ी परेशान है अपने बाइक के लिए और आकर कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तो मुझे सारी बात डिटेल से बताओ। मामलात तो सारे संभल गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हर चीज़ खराब हो गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें जाकर उनसे बात करनी होगी और देखना होगा कि फरिश्ते ने अपना अपना रास्ता कैसे बदल लिया। जिसको सुनकर बारी कहता है कि अगर वो मान ही नहीं रही तो आखिर मैं क्या
करूँ? मैं उधर जाके भी क्या करूँगा? मीनाल कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे परीक्षा से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। अरे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना इतनी बेवकूफ़ी कोई लड़की कैसे कर सकती है? जिस पर बारी कहता है, हाँ, मैं इस बात का पता तो लगवा कर रहूँगा और बहुत जल्द उसे पता चल भी जाएगा कि आखिर ये मामला क्या से क्या हुआ, और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आखिर ये सब कुछ ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल फ़िलहाल आप देखेंगे कि परीक्षे तरह-तरह के बहाने अपनी माँ के आगे बना रही है कि उसने वहाँ से रिज़ाइन क्यों लिया, और कहती है कि बस मैं उधर काम ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल बताने से कासिर है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसके चेहरे के ऊपर पड़ी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से भांप लेगी और उसको पता चल जाएगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या था, क्योंकि वो इस बात से जान छुड़वाने के लिए इन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ रही है। खैर आप देखेंगे कि परीक्षा की माँ परीक्षा को कहती है कि बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे दिल में ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम उसको बताने से गुरेज कर रही हो। मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला हुआ है बारी के साथ? सारी बात का मुझे इल्म होना चाहिए। लेकिन जी वो हर बात को टाल-मटोल करके साइड पे कर देती है, और उसकी अम्मा जान भी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं, और वो कहती है कि मेरा दिल है मैं बारी से खुद इन मामले पे बात करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर के मामलात मुझे सही होते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जी परीक्षा साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप कोई भी ऐसी बात बारी से नहीं करेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह के हैं। कुछ लोग दिखने में और वैसे कुछ और होते हैं, बस उन लोगों का भी वही हाल है। लेकिन उसकी जो दादी है वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं है। परीक्षा तुम अभी दुनिया की इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। मैं हर चीज़ की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि गौरी बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, और तुम्हें उसके बारे में इस तरह के वहमो-गुमान पालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और उसके बारे में तुम्हारे दिल में जो भी वसवसे चल रहे हैं ना, उनको निकाल डालो। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे ज़हन के मुताबिक चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर ये सब कुछ क्या है? मैं तो इतनी खुश थी कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। लेकिन न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़, हर किस्म की खुशी जो है हमारी ख़त्म होके रह गई। वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। बस ये भी समझिए कि कुछ अच्छा ही हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा बहुत बेहतर होगा। उसकी माँ काफ़ी हैरान और परेशान है, और कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस तरीके से तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और वो लीज़े से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि लीज़े मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों परीक्षे इतनी परेशान है? लेकिन वो हमसे कोई भी बात शेयर करने को राज़ी ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे अगर वो कोई बात शेयर करेगी तो मामले काफ़ी ख़राब हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि हर बात को हमारे साथ शेयर किया करे, ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो सके।